Hello students, welcome to my YouTube channel Online Learning। CGDTE ने कल एक काउंसलिंग प्रोसेस रिलीज़ किया है, तो आइए हम ये समझते हैं 2020-21 में काउंसलिंग प्रोसेस किस प्रकार रहेगी। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में 12वीं परीक्षा के 3 मुख्य विषयों को देखा जाएगा। इसके कुल अंक को बैचलर ऑफ फार्मेसी में भी सेम रहेंगे। 12वीं के 3 मुख्य विषय को देखा जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी और बायोलॉजी। बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट में नाटा और JEE मेन पेपर 2 12वीं के परीक्षा में प्राप्तांक की प्रत्येक का 50-50% देखा जाएगा आर्किटेक्ट में। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में 10वीं की गणित और विज्ञान को देखा जाएगा कुल मार्क्स। डिप्लोमा मॉम MC में 12वीं के समस्त विषय 12th का पूरे मार्क्स देखे जाएंगे। डिप्लोमा CDDM में 10वीं के टोटल मार्क्स। डिप्लोमा आर्किटेक्चर में 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को। डिप्लोमा इंजीनियरिंग लैटरल एंट्री में 12वीं कक्षा के गणित, बायोलॉजी और विज्ञान के मार्क्स अथवा ITI प्रमाण पत्र के सामाजिक अध्ययन को छोड़कर शेष तकनीकी विषयों में प्राप्त कुल अंक। MBA के लिए CMAT, CAT, MAT, ATMA परीक्षा में प्राप्तांक अंक को देखा जाएगा। MCA में BCA कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या समकक्ष में स्नातक उपलब्धि अथवा 10+2 में गणित विषयों के साथ BSc, BCom, BA 3 विषयों में स्नातक उपलब्धि पाठ्यक्रम में प्राप्तांक अंक को देखा जाएगा। M-Pharma में GPAT स्कोर को, M.Tech में गेट के स्कोर को। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग लैटरल एंट्री में डिप्लोमा इंजीनियरिंग BSc परीक्षा के अंतिम वर्ष के समस्त विषयों का। और बैचलर ऑफ फार्मेसी लैटरल एंट्री में डिप्लोमा फार्मेसी परीक्षा के अंतिम वर्ष का पूरा टोटल मार्क्स देखा जाएगा। अब ये देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 4th पॉइंट में प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग की टाइम टेबल जो है आपकी CGDTE वेबसाइट में अपलोड होगी। यहाँ पे किस कॉलेज में कितनी सीट्स है ये इसकी भी जानकारी वेबसाइट में अपलोड होगी। नक्सल प्रभावित जैसे सरगुजा, बस्तर संभाग में स्पेशल काउंसलिंग होगी 1 चरणों में। समस्त बाकी सारे पाठ्यक्रम में जो भी रहेंगे उसमें 2 चरणों में काउंसलिंग होगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है आप लोग को, जो आप अपने घर से कर सकते हैं। साइबर कैफे, इंटरनेट कैफे कहीं से भी आप कर सकते हैं। ये अब यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन पंजीयन के अपतांक विद्यार्थी व्यक्तिगत जानकारी, प्रवेश परीक्षा संबंधित जानकारी, अपना योग्यता जानकारी, फोटो, हस्ताक्षर अपलोड कर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से निर्धारित काउंसलिंग फीस का भुगतान कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है आपको अपने प्रेफरेंस, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भरना है। अब यहाँ देखते हैं आवेदन करने हेतु विद्यार्थियों के पास निम्नलिखित दस्तावेज होना अनिवार्य है। ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जैसे कि 10th की मार्कशीट, आपके डेट ऑफ बर्थ के लिए, अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण होने की अंक सूची, सामान्य प्रवेश परीक्षा की अंक सूची, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी जिसका फॉर्मेट जो है यहाँ पे दिया हुआ है, चॉइस सेंटर से बनाएंगे, स्थायी जाति प्रमाण पत्र, FF अगर हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनी है तो, सैनिक है तो, और DA। सीटों में यहाँ पे लिखा है, देखेंगे 12 पॉइंट में कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाना है। ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म भरते समय जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे उसी के बेसिस पे आपको सीट्स दी जाएंगी। ये देखिए यहीं पे ये लिखा हुआ है, वही यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है कि 12th के मार्क्स से होगा। और 15 पॉइंट में लिखा है कि आप लोगों को कौन सा सीट मिला है, सीट अलॉटमेंट हुई है, वो SMS के द्वारा आपको भेजा जाएगा। ये एप्लीकेंट लॉगिन से आप देख सकते हैं, इसे प्रिंट आउट निकालना है, यहाँ लिखा हुआ है देख सकते हैं। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर देख सकते हैं एवं उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अब विद्यार्थियों को
यहाँ पे लिखा है संस्था में प्रवेश समस्त निम्नलिखित मूल दस्तावेज एवं उसके एक सेट फोटोकॉपी की आवश्यकता होगी, जैसे कंप्यूटर से प्रिंट किया गया प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर की प्रति। देखिए सीट अलॉटमेंट हुआ है, एप्लीकेशन आईडी आप लोगों को आज मिलेगी जब आप लॉगिन करेंगे तो उसका प्रिंट आउट निकाल के रखना है। ये ध्यान रखें, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि जब आप कॉलेज जाएंगे तो आपको लगेगा ये। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, पूर्व संस्था से अगर हैं आप तो गैप सर्टिफिकेट अगर है, माइग्रेशन है, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, स्थायी जाति प्रमाण पत्र, ये अगर है तो आधार कार्ड यदि बना हो तो, अनिवार्य नहीं है। देखिए ये भी लिखा हुआ अनिवार्य नहीं है। बैंक पासबुक की कॉपी, एक अकाउंट खोला हो तो, आय प्रमाण पत्र केवल आरक्षित वर्ग के लिए, और फोटोग्राफ लेकर आना है आपको 3 सेट। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है कि आपको ऑनलाइन संस्था जो भी अलॉटमेंट किया जाएगा वहाँ पे आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, और अगर आप डॉक्यूमेंट्स के साथ नहीं जाते हैं तो आपकी सीट जो है वो निरस्त कर दी जाएगी। और यहाँ लिखा है 80 नंबर के पॉइंट में कि जिस दिन तक आपको टाइम दिया गया है उसी दिन तक आपको लेना है। अगर आप नहीं लेते हैं तो आपकी सीट निरस्त हो जाएगी। और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, जो डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है, तो भी आपकी सीट निरस्त हो जाएगी। ये तो सोशल डिस्टेंसिंग पालन करना है, ये कॉलेजेस के लिए है, ये भी कॉलेजेस के लिए है। अब ये 22 देखते हैं। यदि प्रवेश के समय अथवा उसके बाद भी किसी स्तर पर यह ज्ञात होता है कि छात्र द्वारा गलत जानकारी देने के कारण अथवा किसी अन्य त्रुटि के कारण गलत प्रवेश सीट अलॉटमेंट हो गया है, तो वो भी यहाँ रद्द करने का अधिकार संचालय संस्था का होगा। संस्था द्वारा प्रवेश के साथ अभ्यर्थी से पूर्व संस्था में स्थानांतरण प्रमाण पत्र, माइग्रेशन प्रमाण पत्र यदि लागू हो एवं चलित प्रमाण पत्र के अलावा कोई भी मूल दस्तावेज जमा नहीं करवाना है। अभ्यर्थी भी उपयुक्त के अलावा अपने मूल दस्तावेज समय में जमा नहीं करें। देख लिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रवेश ऑनलाइन कंफर्म किए जाने पर ही विद्यार्थी का प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश में निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात ही आपको करना है। प्रथम चरणों में रिक्त सीटें अगर रह जाती हैं तो द्वितीय चरण में जो होगा उसमें कर सकते हैं। छोड़ने के कारण रिक्त होने वाली सीटों की अलॉटमेंट के लिए दूसरे चरण में पुनः वैसी ही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जैसे कि प्रथम में अपनाई है। ऐसे विद्यार्थी जो प्रथम चरण में सीट के पश्चात संस्था में प्रवेश ले चुके हैं, ऐसे विद्यार्थी जो प्रथम चरणों में सीट प्राप्त किए थे परंतु संस्था में प्रवेश नहीं लिए, तो पहली वाली जो सीट्स है वो क्या मानी जाएगी, निरस्त कर दी जाएगी। इन्हें पुनः द्वितीय काउंसलिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं, लिखा हुआ है। ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चरणों में फॉर्म भरे थे परंतु सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ था, उन्हें बदलने का भी विकल्प का चांस दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चरणों में पंजीयन नहीं करा पाए थे, ऐसे अभ्यर्थी नया पंजीयन करके आवेदन कर सकते हैं सेकंड काउंसलिंग के। फिर से ये लिखा हुआ है कि देखिए जब सेकंड काउंसलिंग होगी तो अभ्यर्थी जो है वो स्टूडेंट जो है वो अपना विकल्प बदल सकते हैं, नए स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, और प्रथम चरणों में अगर जिन्होंने नहीं किया है वो भी कर सकते हैं। और सेम वैसी ही सीट अलॉटमेंट की जाएगी मेरिट के आधार पर। इसमें भी सेकंड में ये लिखा हो गया कि सेकंड काउंसलिंग में जब आपको जो डेट दी जाएगी उस दिन तक आपको प्रवेश लेना है। अगर आप नहीं ले पाते तो आपकी सीट निरस्त हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ लिखा है अगर आप पहले किसी और संस्था में ले चुके हैं तो भी आप बिना वहाँ प्रमाण पत्र दिखाए आप नए संस्था में प्रवेश ले सकते हैं। किसी प्रकार की विवाद की स्थिति में काउंसलिंग समिति का निर्णय अंतिम होगा। द्वितीय चरण की काउंसलिंग पूर्ण होने के उपरांत रिक्त रह गई सीटों में पर प्रवेश हेतु संस्था स्तर की काउंसलिंग आयोजित होगी, मतलब कि ओपन काउंसलिंग होगी। अगर सेकेंड काउंसलिंग के बाद भी कोई सीट्स अगर खाली रह जाती हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो भी लिखा गया है
विभिन्न पाठ्यक्रम के द्वितीय चरण की काउंसलिंग के उपभोग कैटेगरी वाइज रिक्त सीटें की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। संचालय द्वारा निर्धारित तिथियों के विभिन्न पाठ्यक्रमों में उपस्थित रिक्त सीटों पर प्रवेश के इच्छुक संस्था स्तर की काउंसलिंग होगी। अभ्यर्थी के लिए आवश्यक है कि पंजीयन करते समय वह स्वयं मोबाइल नंबर अंकित करें। अभ्यर्थी को किसी एक संस्था ही अपने विकल्प भरने की छूट होगी। अभ्यर्थी जिन संस्था का विकल्प भर रहे हैं उस संस्था में उपयुक्त से अधिक ब्रांच का विकल्प भरें। अभ्यर्थी जिन ब्रांच के लिए विकल्प भरेंगे उनकी ब्रांच हेतु आवंटन किए गए जाने के लिए विचार किया जाएगा। संस्था स्तर की काउंसलिंग हेतु आवेदन करने पर यदि किसी विद्यार्थी द्वारा किसी संस्था में प्रवेश लिया गया है तो वह प्रवेश तब तक निरस्त नहीं होगा जब तक विद्यार्थी संस्था की काउंसलिंग प्रवेश नहीं ले। आवेदन करने की अंतिम निर्धारित तिथि के समस्त आपको करना होगा। संचालय द्वारा उपलब्ध कराई गई मेरिट सूची के आधार पर संस्थाओं एवं संस्थाओं पर करने का प्रवेश दिया गया विद्यार्थी का प्रवेश निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्ण ऑनलाइन कंफर्म करना अनिवार्य होगा। संस्थावार स्तर की काउंसलिंग में किसी संस्था में प्रवेश लेने पर किसके द्वारा लिया गया पूर्ण संस्था का प्रवेश स्वयं ही निरस्त हो जाएगा। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित काउंसलिंग की अंतिम तिथि तक की प्रवेश की कार्रवाई की जाएगी अतः सभी संस्थाओं को निर्धारित किया जाता है कि उपयुक्त अनुसार कार्रवाई करने का सुनिश्चित करें। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो ये काउंसलिंग प्रोसेस है, यहाँ पे फिर से इसने CGDT ने यहाँ पे किस आधार पर मेरिट बनेगा ये हर कोर्स के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी इंस्ट्रक्शंस दी हुई है जो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताया। बाकी आप खुद इसे जाके और डिटेल में पढ़ना चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं या फिर वेबसाइट से इसे डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। तो आई होप आप लोग को मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे की वीडियो के अपडेट्स के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।